गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल। इसमें हम देखेंगे कि जब हम एल्काइल ग्रुप्स को OH के साथ जोड़ते हैं, यानी कि जो हमारा सरफेस लगता है वो ओल लगता है। जब हमने IUPAC हमने पढ़ा था तो हम उसमें देखते हैं कि ओल लगता है तो वो हमारा एथेनॉल बन गया, मेथेनॉल बन गया। यानी कि एल्काइल ग्रुप से जब हमारा OH ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, ये क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जब कोई जुड़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा अल्कोहल। यानी कि अगर मिथाइल ग्रुप में ये हमारा एल्केन है, एल्केन से एक H निकल जाएगा और एक OH जुड़ जाएगा तो हमारा बन जाएगा अल्कोहल। यानी कि ये CH3 और OH जुड़ के बन गया मेथेनॉल। ठीक है, अब ये इनकी क्लासिफिकेशन है। देखो, इसकी जो बाकायदा नोट्स बनाने हैं, मतलब कि लैंग्वेज वाइज, वो आप बुक में से बनाना। मैं आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स बता रही हूँ कि कैसे कैसे पॉइंट्स कौन कौन से लेने हैं नोट्स में। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप उसमें लिख लेना कि ये इस तरह से करके बोल के जो अल्कोहल बोलते हैं उसमें अल्काइल ग्रुप के साथ हम बनाते हैं। तो ऐसे करके जो भी इसकी लैंग्वेज है वो लिख लेना, मैं तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्लासिफिकेशन में ये 4 प्रकार के हैं। मोनोहाइड्रिक, तो मोनोहाइड्रिक में क्या है कि एक ही OH ग्रुप आके जुड़ेगा किसी भी मिथाइल ग्रुप से, तो वो हो जाएगा हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मीन्स जो एक चेन होगी, कार्बन की एक चेन होगी, उसमें फर्स्ट कार्बन एटम पर जब आकर OH ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब है कि एक ही OH आके जुड़ेगा किसी भी चेन से। ठीक है, चाहे चेन वो चेन में हो या फिर एक ब्रांच में हो कोई भी, तो अगर एक ही OH आके जुड़ रहा है तो वो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर आएगा। और अगर वो फर्स्ट डिग्री कार्बन पे आके जुड़ रहा है तो वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सेकंड कार्बन एटम से आकर जुड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेकंड डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर थर्ड डिग्री कार्बन एटम पर आकर जुड़ रहा है, ठीक है, ये देखो एक कार्बन के चारों तरफ 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इसका नाम है IUPAC 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल देखो 2 तरीके से होते हैं हमारे ये, मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब सिर्फ एक ही अल्कोहल हमारा ग्रुप आके जुड़ेगा, OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रिक का मतलब कि एक ही ब्रांच में कार्बन की दो भी जुड़ सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं, मोर देन 2। ठीक है, अब इसका नाम बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल और इसका नाम बन जाएगा ग्लिसरॉल। अब ये देखो नेक्स्ट है इसमें हमारा, एक सेकेंड रुको, नेक्स्ट है हमारा एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल वो होता है जब कोई डबल बॉन्ड के बराबर वाला जो कार्बन है, जो कार्बन जुड़ा हो, ठीक है, मतलब कि एक हमारी मेन ब्रांच है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कार्बन और कार्बन के बीच में, और उसके साथ में एक सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है कोई भी कार्बन एटम, और उसी के बराबर में हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमारा एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड कार्बन। इसका जो IUPAC नाम बनेगा प्रोपेन 2 इन 1 ओल। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल वो होता है जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और उसमें हमारा OH ग्रुप आके जुड़ जाता है। ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, इसमें देखो कीटो इनो फॉर्म भी बन जाती है। ये अनस्टेबल फॉर्म है इसकी, ये स्टेबल फॉर्म है। ये कीटो फॉर्म है। कीटो का मतलब है यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये देखो ये जो जुड़ा हुआ है, ये कीटो का मतलब है कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या है हमारी, ये माइग्रेशन दिखाया हुआ है। ये आगे की चीज़ें आपको इतना इसको डिटेल में नहीं देखना, बस ये एग्जांपल के रूप में विनाइलिक का आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ये क्लासिफिकेशन चल रही है, इसको बकायदा ऐसे लिख लेना। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजीन रिंग पर जब डायरेक्ट OH ग्रुप ना जुड़कर क्या होता है कि किसी कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये देखो एक कार्बन की चेन बनती जा रही है और इसमें हमारा OH जुड़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर एक और बढ़ा दी तो हमारा क्या बन जाएगा, ये फिनाइल इथेनॉल। अगर ये तो 2 है तो इथेनॉल है, अगर 3 हो गए तो प्रोपेनॉल है, अगर 4 हो गए तो ब्यूटेनॉल है। ठीक है, ऐसे जुड़ते चले जाएंगी इनकी। नेक्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन आता है, इसी में ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। इनके मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ साथ साथ में, अल्कोहल के भी फिनॉल के भी। ठीक है, उसके बाद में इनकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और जो है वो साथ में कराऊंगी बाद में।
तो इंट्रोडक्शन फिनॉल में क्या है कि जब बेंजीन रिंग पर कोई OH ग्रुप आके जुड़ता है डायरेक्टली, तो वो हमारा बन जाएगा फिनॉल। सिंपल सी बात है। इसमें क्या है कि बेंजीन रिंग पे आपको पता होता है कि H हमारा जुड़ा हुआ होता है। अब H में क्या है ये मैं अभी बता रही हूँ।